लाउंज में चलते हैं और आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओह, देर हो गई आज। देर हो गई ना? मैं जरा और रिलैक्स हो गया। मैंने आपको वहाँ खड़े देखा, मेरा अभी टाइम है, मैं और रिलैक्स हो गया। फिर आप जल्दी पहुंचे। डॉक्टर साहब की जो घड़ी है ना, वो लंदन के टाइम पे सेट है। लंदन के टाइम पे अभी 5 घंटे बाकी हैं। है अल्लाह, नहीं 5 घंटे नहीं। और आपको पता है कि आपके सेगमेंट से आने से पहले ही ना बिल्कुल आपके सवालात स्टार्ट हो जाते हैं। इतने सवालात आते हैं, मैं लिख भी लेती हूँ, मैं तैयार कर देती हूँ। फिट टू बैक टू बैक सॉन्ग चलते हैं, बिल्कुल बैक टू बैक। और फेसबुक के ऊपर ईमान शेख हैं, उन्होंने काफी स्पैमिंग की है। यूजुअली मैं स्पैमिंग वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ती, मगर क्योंकि उन्होंने बोले उनकी बिजली का मसला है तो मैं आपको ये इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। ईमान ने जो सवाल किया है उसके साथ यही सवाल जो है एक और है हमारी रीडर चार्मिंग डॉल, उनका भी यही मसला है। और अक्सा अशरफ, उनका भी यही मसला है। तो ये सारे लाइन में एक ही सवाल है। बाल बहुत पतले हो रहे हैं, बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल हेल्दी नहीं है, ग्रोथ के लिए कुछ बताइए। तो मेरे ख्याल से आज आप डिटेल में इसके ऊपर बता दें। बालों के ऊपर बालों का डिटेल से बिल्कुल करते हैं। देखिए, बालों का बहुत ही कॉमन तरीन इशू है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके डाइटरी फैक्टर्स होते हैं कि जी अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है या आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते या होता है कि आपके बालों में बहुत ज्यादा अगर डैंड्रफ है या कोई भी ऐसा इशू हो कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं, तो एक तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आपकी डाइट में ऐसी चीजें हो कि आप बहुत जल्दी आपका जो है मतलब बड़ा अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो बालों के लिए बड़ी सिंपल भी पहले तो अच्छा एक ये बड़ा टोटल मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी तेल ना डालें। तेल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि तेल से क्या होता है आपके नरिशमेंट मिलती है बालों को। जैसे हम बॉडी को फूड चाहिए होता है, वो हेयर को भी तो फूड चाहिए होता है आपका। और सबसे बड़ी बात, जब आप मसाज करते हैं ऑयल के थ्रू ही करेंगे तो आपका सर्कुलेशन, जैसे अगर आप बॉडी को हम लोग कहते हैं जी मसाज करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है और बॉडी अच्छी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि तेल जो है आप जरूर ऑयलिंग किया करें। अच्छा, पहला जो ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा अच्छा, जिस किसी के बड़े वीक बाल हैं वो सिंपल सबसे क्या करें कि सबसे पहले कि आप क्या एक जो है कोई सा भी तेल है, खास तौर पे तिल का तेल लीजिएगा, ठीक है, और उसके अंदर ऐड कीजिएगा थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी दाना बिल्कुल एक हैंड फुल क्रश करके डालिएगा और उसके अंदर ऐड कीजिएगा नींबू के बीज तकरीबन 10 to 12 क्रश्ड, ठीक है, और ब्लैक पेपर। ये बिल्कुल लोकल तरीन चीजें हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हर किसी कंडीशन में लगा सकते हैं। खासतौर पे एलोपेशिया एरिएटा जो एक प्रॉब्लम होता है कि कॉइन शेप आ जाता है, तो आपको तिल का तेल लेना है, ठीक है, तेल का तेल, उसके अंदर हैंडफुल मेथी दाना, ठीक है, थोड़े से मेहंदी के पत्ते लीजिए और इसके बाद आप क्या करें कि इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से बिल्कुल क्रश करके नींबू के बीज के साथ बॉईल कीजिएगा और हफ्ते में 3 दफा। नींबू के रस के साथ? नींबू के बीज के साथ। अच्छा। जो इसके सीड्स होते हैं 10-12, वो बिल्कुल क्रश करके तिल का तेल, ठीक है, मेहंदी के पत्ते, मेथी दाना और नींबू के जो बीज है वो क्रश करके खूब थ्राइस अ वीक मालिश कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बड़ा अच्छा विटामिन बताया जिससे बड़ा फर्क पड़ता है। क्या करना है आपके जो घर में आपके अंडे खाए जाते हैं, अंडे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, पहले खाने से पहले उनका शेल बिल्कुल साफ कर लीजिएगा, उनको बिल्कुल क्रश कीजिएगा, ठीक है, तकरीबन 4-5 अंडों के छिलके, ठीक है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ठीक है, और सफेद जीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री, ये तमाम चीजें इक्वल क्वांटिटी में हम वजन लेके रख लीजिए और रोजाना 1 कप दूध के साथ इसको पिए, ठीक है। तो आपका बड़ा एक विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, ये जो आपने अभी ट्रीटमेंट बताया है बालों का, इससे बाल मजबूत भी होंगे? मजबूत होंगे, ठीक है। सबसे बड़ी अक्सर बाल को हम जब यूं करें तो वो टूट जाता है, बिल्कुल कच्चे बाल होते हैं। बड़ा लड़कियों का होता है ना, जो कल भी हमने किया था, रिबॉन्डिंग बहुत करा लेती हैं, आयरन करा लेती हैं, या फिर फैशन हो गया पता नहीं क्या क्या ब्लू और क्या क्या कलर्स कर लेती है, तो उससे आपकी जो रूट्स होती हैं डैमेज हो जाती हैं। जब आप ये खूब ऑयल की मसाज करते हैं तो एक आपको हेयर फूड मिलता है और जितना आप मसाज करेंगे उतना सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके स्कैल्प में जब आपने जो खाया होगा वो आपके सर में खून के थ्रू जाएगा, बिल्कुल, तो अब उससे आपके बाल बड़े अच्छे होने शुरू। सही, हमारे पास एक कॉलर है लाहौर से, नौशीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नौशीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पता है वो डॉक्टर खुरम थोड़े से देर से आए तो आप फौरन से ना सवाल बता दें। मैं सवाल अभी इसका बदला लेंगे। और थैंक गॉड कि मेरी कॉल मिल गई है। आप शायद ना समझ सके, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गया मैं कॉल मिला रही हूँ, मेरा कॉल बात नहीं हो पा रही डॉक्टर साहब से। प्लीज डॉक्टर, मेरा जी, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है। आप हमेशा एक्साइटेड रहा करें, हमेशा अल्लाह करें इसी तरह खुश रहें, जितनी अच्छी रहे खुश रहेंगी उतनी आपकी सेहत अच्छी होगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहती हूँ जैसे आप खुशबाश और बहुत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत चाहती हूँ। जी जी सर, ये मसला मेरा ये है कि मेरे बालों में बहुत खुश्की तो नहीं है सच, लेकिन खारिश होती है। राइट, खारिश है, और इसी के साथ साथ मेरे आईब्रोज पर, मेरे आईलैशेस पे हल्की सी खारिश है, और ये क्या कहते हैं, जिल्द पर भी चेहरे की जिल्द, जी चेहरे की जिल्द पर जी। और दूसरा ये कि दो रंगी जिल्द है, क्या कहते हैं, वाइट एंड ब्लैक हेड्स हैं। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, दाग धब्बे का निशान, जो दाने होते हैं उसके निशान बाकी रह जाते हैं। निशान मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, तमाम टिप्स नोट भी करती हूँ, लेकिन मैं क्वाइट कंफ्यूज कि मैं अपने लिए क्या यूज। बिल्कुल, ये बड़ा आपका सही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग कहते हैं बहुत सारी चीजें होती है, मैं स्पेसिफिकली जिसकी कॉल मिले उनको ज्यादा था कि आपके लिए क्या बताया जाए वो आपको। और नौशीन, आपकी 1 साल बाद डॉक्टर साहब से बात हो रही है, तो स्पेशली आपके लिए डॉक्टर साहब बहुत आराम से इसका जवाब देंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देखते रहिए ज़ौक़ ज़िंदगी। वेलकम बैक टू ज़ौक़ ज़िंदगी। ब्रेक पर जाने से पहले नौशीन ने लाहौर से हमें कॉल की थी और उन्होंने अपने 2 से 3 मसले हमारे साथ शेयर किए थे। खारिश है आईब्राउज पर और उनकी लैशेस पर, स्किन के ऊपर, चेहरे पर। इसके अलावा अनइवन स्किन टोन है, कहीं से डार्क है, कहीं से फेयर है। इसके अलावा दाग, धब्बे, दाने, ये सारी इश्यूज हैं। मिस नौशीन का बड़ा ही जबरदस्त चीज है। एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक मल्टी विटामिन मिस नौशीन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप ट्वाइस अ डे लेंगी, सुबह रात, ठीक है। अच्छा, और आपकी जो 2 टोन की स्किन हो रही है, हमने कल भी डिस्कस किया था, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, मगर उसके लिए बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक तो क्रीम मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको एक लोकल भी रेमेडी बताता हूँ। अच्छा, क्रीम आप कौन सी लगाएंगी? फॉर 20 डेज आप लगाएंगी ट्रावोजेन, TRAVOGEN, ट्वाइस अ डे, ठीक है। और एक बड़ी सिंपल सी आप क्या लेना है, एक कैरेट यानी एक गाजर, उसका बिल्कुल पल्प बनाइएगा, तो उसके अंदर डालिएगा 1 से 2 चमचे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। आपको बाजार से केमिस्ट से मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड, 1 चमचा एस्कॉर्बिक एसिड, 2 चमचे मुल्तानी मिट्टी, 1 गाजर यानी एक पूरा कैरेट क्रश करके पल्प के साथ, ठीक है। उसके अंदर आप डालिएगा रोज वाटर और 1 टेबल स्पून बटर मिल्क यानी छाछ। फिर से बताता हूँ, विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड 1 से 2 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 गाजर, उसके अंदर गाजर का क्रश पल्प और उसके अंदर बटर मिल्क, और ऐड कीजिएगा ग्लिसरीन एंड रोज वाटर। पूरे चेहरे पे ट्वाइस अ डे लगाएं। जितनी आपकी पिगमेंटेशन, जितनी आपकी खारिश, आई लैशेज, आईब्रोज आपकी सारी जो डेड हो रही हैं, जो फ्लेकी हो रही है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सुबह रात विटामिन B12 खाइएगा, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि जी इचिंग बहुत होती है, तो उसके लिए मैं एक टैबलेट बता रहा हूँ, जो क्योंकि मिस नौशीन खुद एजुकेटेड है और वो उन्होंने खुद कॉल किया है, ये सिर्फ अगर कोई और खाएगा तो अपने लिए खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। वो मिस नौशीन के लिए फेक्सोफेनेडिन, FEXOFENADINE, 1 टैबलेट रोजाना रात को, फेक्सोफेनेडिन 1 टैबलेट रोजाना रात में खाने के बाद, और ये मास्क आप कंटिन्यू कीजिएगा फॉर 2 मंथ्स। आप देखें कितनी जल्दी एक ग्रेजुअल आपके अंदर चेंज आता है। ये बड़ा बैलेंस आपको करता है फेस को, कि अगर आपकी 2 टोन में हो रही है, एक तो आपको विटामिन ए है इसके अंदर गाजर की फॉर्म में, मुल्तानी मिट्टी एक प्रॉपर क्लिनजिंग है, विटामिन सी ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग वो वाला नहीं कि जो आप ब्लीच कर लेते हैं, तो उसके अंदर आप साथ साथ ग्लिसरीन एंड रोज वाटर एंड बटर मिल्क, जेंटल क्लिनजिंग होगी और बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी। अच्छा, ये मेरे जहन में सवाल आया, ये खारिश आईब्राउज में ये क्या रीजन हो सकता है? बड़ा उन्होंने देखिए बड़ा कंप्लीट उन्होंने बताया था कि जी सेबरिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री है। उन्होंने बताया कि अब मेरे अंदर फ्लेक्स नहीं है, मगर जो उन्होंने हिस्ट्री बताई उनका कि जी अब डैंड्रफ नहीं है या अब फ्लेक्स नहीं है, मगर पहले था, ये एक हिस्ट्री है। तो सेबरिक डर्मेटाइटिस एक बीमारी होती है, एक बड़ा कॉमन सा एलिमेंट होता है, उसके जो लोग होते हैं या फैमिली में रन करता है, तो उसके पेशेंट्स से नहीं कहेंगे आप जिससे मुतासर होता है, तो उनकी फैमिली में रन करता रहता है। तो उनको ये अगर ये यूज करते चले जाएं तो बहुत जल्दी उनकी स्किन एक तो मैनेज रहेगी, क्योंकि देखिए जैसे कि डायबिटीज हो गया, ये एक्जिमा हो गया, ये सोराइसिस हो गया, ये डर्मेटाइटिस हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये आपको मेंटेन करना पड़ता है आपकी पूरी लाइफ। या ओबेसिटी हो गई यानी मोटापा हो गया, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है ना। आप कोई चीज छोड़ देंगे तो, या अपने आप घर है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा, तो एक मेंटेनेंस थेरेपी है। बिल्कुल। हमारे पास एक कॉलर है मिसेस तारिक लाहौर से। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
کیا حال ہے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے جی. آپ ٹھیک ہیں جی؟ میں فرسٹ کلاس آپ کے سامنے. جی سوال کیجیے. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی جی ہے. کیجیے. جی السلام علیکم مسز طارق، کیسی ہیں آپ؟ جی میں مسز عارف بات کر رہی مسز عارف عارف. کیسی ہیں عارف اچھا. ہوں. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دراصل میرے ایک مسئلہ ہے، میرے جی. بیٹے کا ہے. جی جی وہ 2.5 سال کا ہے. اس کو نا نیک پہ نا وہ فنگس انفیکشن ہو گیا ہے. جی اچھا بالکل بالکل جی اچھا Next وہ بالکل اتنا نہیں تھا، وہ بالکل باریک سا نشان تھا، جی اچھا لیکن وہ دیکھتے دیکھتے کچھ بڑھ گیا ہے. بالکل. اسپیشلسٹ کو میں دکھایا ہوا ہے، انہوں نے ایک میڈیسن دی ہے ہمیں. تھوڑا بتائیں گی ہلکا سا نام مجھے، تو میں اس سے ملتا آپ کو اچھا ایک اور آئیڈیا ہو جائے. جی بالکل جی تو وہ اس کے لیے میں پریشان تھی. میں نے کہا چلے میں آپ سے بات کرتی ہوں. بالکل بتائیے مجھے. اچھا کس طرح کا نشان ہے اس کے فنگل؟ اس کو دوائی کیا دی ہے؟ جی وہ وائٹ سا نشان ہے. جی انہوں نے ایک ایگریمنٹ تو کریم ہے وہ ٹیوب سی ہے، وہ لکھ کے دی ہے. جی اچھا اچھا وائٹ سا نشان ہے. جی اور سرخی بھی ہے اس کے اندر؟ نہیں نہیں. بالکل نہیں. اچھا یہ دیکھیے تھوڑا سا میں دکھاؤں گردن پہ جو ہوتا ہے، نیچے والی پکچر دکھائیے گا. یہ دیکھیے نیچے والی پکچر دیکھیں گے، یہ گردن پہ اس طرح کا تو دائرہ نہیں بنا ہوا ہے بالکل. جی وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نے ٹی وی آف کیا ہوا ہے. اچھا دیکھیے میں بتاتا ہوں، یہ بچوں کے جو بڑا کامن ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے فنگل انفیکشن ٹینیا. انہوں نے ڈاکٹر نے ٹینیا ہی بتایا ہوگا نا؟ جی ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے میرے ہسبینڈ کو بتایا، لیکن انہوں نے میڈیسن بس جو دی ہے نا وہ انہوں نے مجھے آ کے بتائی ہے. آپ بالکل چھوڑ دیں. آپ کو میں کریم بتا رہا ہوں، آپ وہ لگانا شروع کریں اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ ڈرموسپورن DER جی MO MO SPO SPO RIN RIN. ٹھیک ہے یہ لیجیے گا. اور اس کے ساتھ روز واٹر ڈرموسپورن کریم، ٹھیک ہے جتنا ٹوتھ برش میں ٹوتھ پیسٹ لگاتی ہیں اتنا، اور اس کے ساتھ روز واٹر ملا کے صبح دوپہر رات لگائیں. اور اس کی عمر 2.5 سال ہے نا؟ جی 2.5 سال. آپ ایک کام کیجیے گا، آدھا چمچہ اگر گرائیون شربت مل جائے نا، گرائیون GRI. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ یہ لاہور سے بات. لاہور میں آرام سے ملے گا. گرائیون آدھا ٹی اسپون گرائیون روزانہ اس کو پلائیں ایک ٹائم، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی ہمیں کال کر کے بتائیں. بالکل چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ مسز عارف آپ کے فون کا. امید ہے اب تو آپ ٹی وی آن کر چکی ہوں گی ہے نا، کال ڈراپ ہو گئی تھی اس کے بعد.